इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म। दुबई यूएई के वीज़े लगना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन साथ ही एक मसला ये आ रहा है कि अभी भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, धड़ाधड़ रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी क्या बड़ी वजह है, क्या गलती की जा रही है जिस वजह से वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं? साथ ही साथ दुबई गवर्नमेंट ने एक ऐसी वेबसाइट मुतारफ़ करवाई है जिसके ज़रिए आप अपने वीज़े का स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं। आया आपका वीज़ा अप्लाई भी हुआ है या नहीं, या आपको सिर्फ लारे में रखा जा रहा है। तो ये सारी मालूमात और लेटेस्ट अपडेट आपको आज इस वीडियो में दूंगा। आपने देखना है इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी भी वीज़े अप्लाई करने पर रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। वीज़े रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं। असल में ये जो मसाइल हुए हैं, इससे पहले होता ये था कि पाकिस्तान से कोई बंदा वहां पर गया या किसी भी मुल्क से वहां पर आया है और उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी जो है वो दुबई गवर्नमेंट से जो है वो मुतारफ़ करवाई अपनी, और अपनी कंपनी उसने वहां पर बना ली अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के। उसके बाद होता ये है कि उसको मिलते हैं कुछ वीज़े कि वो बंदे अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से वीज़े उसको दिए जाते हैं कि उसको 10 बंदे, 12 बंदे, 15 बंदों के लिए वीज़े जो है ना उसको इशू कर दिए जाते हैं कि वो पाकिस्तान से या कहीं से भी बंदे मंगवा ले। तो लोग पहले करते क्या थे कि जो मैनेजर लेवल की जॉब होती थी या कोई भी अच्छा ओहदा होता था तो वो अपने प्यारों को दे देते थे, और उनके पास कोई डिग्री वगैरह कोई जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी जिससे वो इस बात के अहल हों कि उनको वाकई में मैनेजर लेवल की जॉब दी जाए। तो ये था कि पहले कोई खातिर खा अटेस्टेड वगैरह का जो है वो सिस्टम नहीं था, क्योंकि अपनी कंपनी थी तो कंपनी बाहर से अटेस्टेड नहीं करवाती थी पेपर और खुद ही हायर कर लेती थी अच्छी जॉब के ऊपर, और उनके नीचे जो बेचारे जो हैं वो क्वालिफिकेशन जिनके पास होती थी, जो हकदार लोग हैं, तो वो नीचे वैसे ही रुलते रहते थे। तो दुबई गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट अपडेट किए हैं वो इसलिए किए हैं कि अब चाहे कोई कंपनी खुद से हायर करना चाहे सुपरविजन की जॉब या अच्छी जॉब या मैनेजर लेवल की जॉब, तो उसको पहले दुबई गवर्नमेंट को वो डिग्री दिखानी पड़ेगी कि ये जो बंदा है इसके पास अटेस्टेड डिग्री है, जेन्युइन डिग्री है जो मैं हायर कर रहा हूं। तो इसलिए अब जो दुबई गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस किया है कि अब आपको अगर मैनेजर लेवल की जॉब चाहिए तो आपने डिग्री अटेस्टेड करवानी है। आपको सबसे पहले अटेस्टेड करवानी पड़ेगी, अगर आपके पास डिग्री है कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल का तो HEC से आपको करवानी पड़ेगी, और फिर आपको करवानी पड़ेगी डिग्री अटेस्टेड जो है वो यूएई की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उससे, और फिर यूएई में भी अटेस्टेड होगी। अब ये तो बात हो गई जो है मैनेजर लेवल की जॉब वालों के हवाले से। अब दूसरी बात ये है कि जो स्कैम होता था कि जो नई कंपनी बनती थी और वो कुछ अरसा रहती थी और उसके बाद जब वो वीज़े वगैरह सबको बांट देती थी तो वो फिर वो भाग जाते थे, क्योंकि उन्होंने वीज़े उनको मिलते थे और उनकी टोटल जो लागत थी वो थोड़ी होती थी और ज़्यादा मार्जिन के ऊपर वो वीज़े देकर स्कैम करके चले जाते थे कि जी हमारी कंपनी चल नहीं रही है, हमारी कंपनी को खसारा हो रहा है। बेचारे जो लोग वहाँ पर होते थे उस कंपनी में मुलाजमत के लिए गए वो फंस जाते थे। तो दुबई गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को भी हल करने के लिए कि उन लोगों को कल कलां को कोई भी मुश्किल ना आए, जो भी किसी कंपनी के अंदर लेबर वीज़े पे आ रहा है, तो उसके हकूक की हिफाजत के लिए उन्होंने जो है वो सारे सिस्टम को अपडेट किया है। अब आपने करना क्या है, जो मेजर बात है, ये सारी बात समझाने का मकसद ये था कि आपने करना ये है कि जब भी आपने अप्लाई करना है ऐसी कंपनी का इंतखाब करना है जिसको कम से कम 2 से 3 साल हो गए हों दुबई के अंदर काम करते हुए। अगर आप नई कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं जिसको 6 मंथ हुए हैं या साल हुआ है, तो इसलिए अभी तक उनकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही ऐसी कंपनियों के हवाले से जिनको साल या 6 मंथ हुए हैं अभी वहाँ पर बने हुए। तो इसलिए जो भी लोग ऐसी कंपनियों में अप्लाई कर रहे हैं उनके वीज़े बिल्कुल वो अभी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसी कंपनियों का इंतखाब नहीं करना। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको वो वेबसाइट भी बता देता हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दिया है। सिंपली आपने वहाँ से क्लिक करना है और उस वेबसाइट पे चले जाएंगे आप। इस वेबसाइट का नाम है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, फाइल नंबर, पासपोर्ट, आगे है सेलेक्ट द टाइप रेजिडेंसी या वीज़ा। तो आपने चूँकि वहाँ पर पासपोर्ट दिया हुआ है, ज़ाहिर बात है आपने जब वीज़ा लेना है तो आपका पासपोर्ट वहाँ पर शो होता है, तो आपने पासपोर्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है और फिर सेलेक्ट द टाइप, आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने वीज़े पर कर देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है पासपोर्ट नंबर, और फिर उसके बाद है पासपोर्ट एक्सपायर डेट, जब आप ये दे देंगे। साथ ही नेशनैलिटी है, और फिर आपने यहाँ से नेशनैलिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आई एम नॉट
और रिपोर्ट के ऊपर कर देना है क्लिक, और उसके बाद आपने सर्च के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। क्योंकि मैंने जो है वो अभी तक वीज़ा अप्लाई नहीं किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी फिलअप करूँगा तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं शो होगा। बहरहाल यही तरीकाकार है और यही वेबसाइट है, आप इससे अपने वीज़े का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात क्लियर होगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको मौसूल होती रहें, आपका फ़ायदा होता रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।